नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टारगेट CGPSC। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह कोचिंग संस्थान जो है क्रैकेट के नाम से महासमुंद में उपलब्ध है। ऑफलाइन बैच चलती है। उसी ऑफलाइन बैच में जो हम लोग निमोनिक यूज़ करते हैं उसी के बारे में आप सभी को जानकारी देना था। देखिए, निमोनिक में हम लोग बेसिकली जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनकी सहायता से गणित के अक्षरों का कुछ कोड बनाते हैं एवं उनको अपने ट्रिक में पिरो करके याद रखते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सिलसिला आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि इंग्लिश में स्वरों की संख्या होती है 5। वो स्वर हैं AEIOU। इसके साथ ही आपको कुछ और भी वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे WXY, सिंगल वाला H और सिंगल वाला Q। आपको बता देना चाहूँगा कि इंग्लिश में ये जो 10 अल्फ़ाबेट है उनका हम लोग उपयोग नहीं करते, यानी कि ये जब किसी सेंटेंस में आएंगे तो उनका कोई मतलब नहीं होता। अर्थात ये 10 के 10 को आपको सबसे पहले याद रखना है। इसका आने का मतलब है कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको बाद में समझ में आएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। ध्यान दीजिए अब। अच्छा, यहाँ पर सिंगल वाला H हाईलाइट रखेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरे सिंगल वाले H का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं इस H को किसी और के साथ यूज़ करूँगा तो ये बड़े काम की चीज़ रहेगी। आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। देखिए, इसके बाद आप लोग को याद रखना है कि जो नंबर 1 होता है, ठीक है, उसको अब अगर हम लोग ऐसे खींच करके ऊपर में एक और लाइन खींच दें तो उसका क्या मतलब हो जाता है T। तो इस निमोनिक मेथड में हम लोग एक को T से रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थात जहाँ जहाँ पर भी T आएगा उसका मतलब एक होगा। ऐसे ही अगर मैं एक लाइन सीधा खींचूं और ऐसे तिरछा कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया D। तो यहाँ पर T और D दोनों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे? 1 से। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही जब नंबर 2 में आता हूँ मैं, तो नंबर 2 जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको तिरछा कर दूं तो ये N जैसे दिखता है। ठीक है, ये जो N है वो जब भी आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद नंबर 3, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M से। ठीक, अब उसके बाद में नंबर 4 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जैसे हमको पता है कि 4 हिंदी में इसको बोलते हैं 4 और इंग्लिश में बोलते हैं 4। तो जब भी मैं इसको हिंदी या इंग्लिश में उच्चारण करता हूँ तो मेरे पीछे में क्या दिख रहा है कि जो R है वो लंबा खिंचा रहा है। इस नाम से नंबर 4 को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ के डबल टेबल नंबर मिलेंगे, कुछ के आपको सिंगल नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है नंबर 5। तो देखिए, 5 बोलने से ये 5 पंजा हम लोग के दिमाग में आता है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये क्या बन गया? L। ठीक है, यानी कि 5 से बना अपन लोग का L। इस नाम से हम लोग 5 को L से रिप्रेजेंट करने वाला मानते हैं। इसके बाद आता है नंबर 6। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि नंबर 6 को बनाने समय मैं इसको जानबूझ करके ऐसे मोड़ करके ऐसे किया, यानी कि ये G का अर्थ हो जाएगा निमोनिक में 6। ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा वाला एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं J। G या J दोनों का अर्थ क्या हो गया? 6। ये क्लियर हुआ। इसके बाद में जैसे मैं बताया था स्टार्टिंग में ही कि सिंगल वाले H का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये सिंगल वाला S H के साथ लगता है, S और H जब एक साथ आएंगे इसका मतलब हो जाएगा G। और ऐसे ही लास्ट में होता है C के साथ में अगर H आ रहा है, C और H एक साथ आ रहे हैं, उसका मतलब हो जाएगा 6। इसके बाद नंबर 7, ध्यान से देखेंगे तो नंबर 7 जो है हम लोग को ऐसे राइट के निशान जैसे दिखता है। तो इसी से हम लोग बना देंगे राइट का निशान एक बार ऊपर बार, एक बार राइट का निशान नीचे। तो ये क्या बन गया? K। इसी नाम से हम लोग 7 को रिप्रेजेंट करते हैं K और इसके साथ ही साथ में C से। देखिए, सिंगल वाला C आया उसका मतलब हो गया 7, लेकिन अगर C के साथ में H आ रहा है तो उसका मतलब हो गया कि वो 6 की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 8। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं 8, तो अलग से साउंड आ रहा है फाइट टाइप का।
तो इस नाम से हम लोग 8 या फाइट ऐसे मानते हुए 8 को रिप्रेजेंट करते हैं F से। इसके बाद जब भी हमको पता है कि दो देशों के बीच में लड़ाई होगी, जैसे कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो मेरे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बीच में लिखते हैं हम लोग V। इसी नाम से फाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, यानी कि F और V। जब भी ये वर्ड्स आएंगे इसका मतलब हो जाएगा कि मैं नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। बस 2 वर्ड और बचे हैं, उसके बाद हम लोग सीधे सीधे इसको समझने पर चलेंगे। जैसे कि देखिए नंबर 9, जब मैं नंबर 9 लिखता हूँ तो ऐसे लिखते हैं जनरली इसको, अगर इसको उल्टा कर दिया रहा है तो ये P बन जाएगा, हाँ कि ना। यानी कि नंबर 9 जो है वो रिप्रेजेंट होगा P से, और जब मैं P को उल्टा कर दूं तो ये बन जाता है B, यानी कि P और B दोनों के बदले में किसका रिप्लेस कर दूंगा, 9 से, यानी कि P और B जब भी आएगा उसका मतलब होगा 9। ऐसे ही आखिरी वर्ड होता है 0। 0 को हम लोग इंग्लिश में 0 बोलते हैं, इस नाम से सिंगल वाला Z। ये Z जो है रिप्रेजेंट करता है 0 को, और ऐसे ही इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य। इसी नाम से हम लोग इस 0 को S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब मैं शून्य बोल रहा हूँ तो सिंगल वाला S यूज़ किया हूँ, लेकिन जब मैं 6 यूज़ किया हूँ तो मैं S के साथ में H यूज़ किया हूँ। अगर सिंगल वाला H आता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद में अगर सिंगल वाला S आता है उसका मतलब होता है नंबर 0। थोड़ा देर के लिए रोकेंगे वीडियो को, चलिए माफ़ी चाहूँगा वीडियो रोकने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हम लोग का मेन निमोनिक, ठीक है। इसमें हम लोग को इन वर्डों का कोई मतलब निकालना है, और ये सारे वर्ड जो हैं इनके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हमारी सारी की सारी पढ़ाई इन्हीं सब पर निर्भर करती है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके पहले एक और रूल है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। जब भी डबल L आ रहा है उसका मतलब होता है सिंगल L, डबल M आ रहा है उसका मतलब होता है सिंगल M, डबल N अगर आ रहा है तो उसका मतलब होता है सिंगल N। यानी कि जो भी डबल आ रहा है उसको हम लोग को अकेला यानी कि सिंगल मान करके चलना है, ठीक है। इसके बाद इसको यूज़ कैसे करते हैं, देखिए इसमें हर एक वर्ड का कुछ मतलब निकालते हैं। जैसे मेरा नाम है महेश, तो जब मैं महेश लिख रहा हूँ MAHESH, ठीक है, तो इसमें मेरे क्या पता चल रहा है, ये अकेला वाला A इस स्वर में आता है, उसके बाद में अकेला वाला H ये भी इसमें आता है जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, और ये अकेला वाला E इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि ये भी क्या है, स्वर है। लेकिन इसके अलावा जो M बच गया उसका मतलब हो जाता है 3। देखिए जैसे कि M का मतलब क्या हो गया, 3, और ऐसे ही SH का मतलब होता है नंबर 6, यानी कि मेरे नाम का मतलब क्या निकल रहा है, नंबर 36, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ या कोई अन्य भी, इन्वायरमेंट या साइंस, सब में जब भी हम लोग को नंबर याद रखना होगा हम लोग इसी कोडिंग डिकोडिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। अभी हम लोग हिस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको पता होगा पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है, आप ऐसे इमेजिन कीजिएगा कि जब पहली बार पानी गिरा तो लोग जो हैं नाचने लग गए खुशी के मारे। NACH, N का मतलब क्या हुआ, 2, A का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो स्वर में आता है, और CH का मतलब है, देखिए यहाँ पर 6, ठीक है। इस टाइम से CH की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, एक साथ 6, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था। अब आपको ध्यान ये देना है कि पीछे के दोनों नंबर तो आपको याद हो जाएंगे, सामने के जो नंबर है वो पेपर में ऑप्शन में ही दिए रहते हैं, जैसे 1524, 1525, 1526 और 1527। तो आपको पीछे के 2 नंबर याद रखने हैं जिससे आपको आसानी से पेपर में सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ उसमें जो लोग हैं इतना नाचे कि वो लोग लाश हो गए, ठीक है। लाश का मतलब जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, A का कोई मतलब नहीं है, L का मतलब हो गया यहाँ पर कितना, 5, और SH फिर से एक साथ है, तो SH का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर 6, यानी कि 56। इसका मतलब क्या है कि 1556 में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। फिर आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए
जो पानीपत का तीसरा युद्ध है उसमें हम लोग ये याद रखेंगे, जब पहली बार पानी गिरा तो लोग नाच रहे थे, यानी कि पानीपत का पहला युद्ध क्या हुआ, नाच। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो हो गया लाश। लोग इतना नाचे कि वो लाश बन गए। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध आता है, तो तीसरे युद्ध का हम लोग निमोनिक क्या देखते हैं, इतना पानी गिरा कि सब जगह पर क्या हो गया, कीचड़ कीचड़। ठीक है, क्या हो गया, कीचड़ ही कीचड़। तो जब मैं कीचड़ लिखता हूं तो मेरे क्या पता चलता है, आई और ए का कोई मतलब नहीं है, लेकिन के का मतलब क्या हो गया, 7, नंबर 7। ठीक है, सी एच का मतलब फिर से क्या हो गया, नंबर 6। ठीक है, और डी का मतलब होता है नंबर 1, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, 1। अब आप देखिए ये दोनों 15-15 में हुए थे, 1526 और 1556 में, लेकिन ये जो है 1761 में हुआ। इसी नाम से हम लोग इसका क्या किए, 3 वर्डों का ले करके निमोनिक बनाए और सामने हम लिख देंगे 1। तो आपको पेपर में ये तीनों नंबर अच्छे से याद रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये पानीपत का तीसरा युद्ध है। अगर ये याद नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये जरूर याद रहेगा कि पहले वाले पानीपत के युद्ध में लोग नाच रहे थे, दूसरे वाले पानीपत के युद्ध में लोग लाश बन गए, तीसरे वाले पानीपत के युद्ध में जो है पूरा कीचड़ 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 हो गया। तो अब भविष्य में अगर आप इससे पढ़ना चाहते हैं तो ये निमोनिक अच्छे से याद रख लीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जियोग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस हो या छत्तीसगढ़ का जीके जीएस हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों की मुट्ठी में रहेंगे। इसमें जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है कभी भी आपको वो नंबर काट के नहीं लेके जाएगा, हमेशा वो स्टैटिक जीके का नंबर आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि निमोनिक आपके काम का है तो आइए हमारे कोचिंग में, महासोन में, क्रैक इट विथ महेश सर में और शामिल होइए। चलिए, धन्यवाद।